वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से, तो जैसे यहाँ पर है कि ठीक है ना, दो लाइन है हमारे पास, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है हमारे पास, सही है। तो बस परपेंडिकुलर, लेकिन एक काम की बात थी और वो थी ये, सही है, ये गिवन तो है लेकिन क्या सही भी है वो काम की बात है। इस तरीके से कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के +1 होने चाहिए थे, सही है। 5 जगह तो है, यहाँ पर नहीं है, तो इस रिजल्ट को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने का मतलब जैसे कोफिशिएंट यहाँ पर जेड का कोफिशिएंट -1 है, हमें चाहिए +1, तो कर लो आप, वो सिंपल सी बात है, माइनस कॉमन ले लो, सही है, माइनस कॉमन ले लो और वो माइनस नीचे वाले को दे दी, बात खत्म, है ना, आसान तरीका। तो इस तरीके से, तो बस। और अब इसके बाद परपेंडिकुलर वाली एक छोटी सी लाइन बताई थी और वो याद होगी तो बेस्ट है कि डायरेक्शन रेशो की मल्टीप्लाई 0 होगी, केवल ये बात यूज कर लो, सही है। और इक्वेशन ऑफ लाइन में से डायरेक्शन रेशो डिवाइड में लिखे होते हैं, वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से पढ़ी है ये चीज़। नॉर्मली लाइन की इक्वेशन ये होती है, सही है, इस तरीके से, ठीक है ना। और डिवाइड वाले डायरेक्शन रेशो होते हैं ABC, सही है, तो इस तरीके से, सही है। तो बस इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना था अपने, और सारी चीज़ें सेम है, तो बस अपनी अपनों की कर दो मल्टीप्लाई। ये एक्स का डायरेक्शन रेशो है, डायरेक्शन रेशो की एक ये डेफिनेशन बताई थी कि डायरेक्शन रेशो एक नंबर है या फिर को डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर, सही है, या फिर को अपनी अपनी एक्सिस पर, तो ये 1 एक्स एक्सिस का है, सही है। तो कर दो आप मल्टीप्लाई आपस में, तो 1 × k हो जाएगा, एक्स वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, सही है। अब की बार वाई वालों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी, तो 1 × 2 हो जाएगा कैलकुलेशन। और अब की बार जेड वालों के आपस में -k × -2 कितना हो जाएगा कैलकुलेशन, +2k बना देगी। और इसके बाद सभी को ऐड भी करना होता है, ये पूरी बात अब होगी कि सभी को ऐड भी करो आप, सही है। और डायरेक्शन यहाँ पर परपेंडिकुलर वाली चीज़ है, डायरेक्शन रेशो मल्टीप्लाई 0 होगी, राइट हैंड साइड 0 कैलकुलेशन है, तो 1k + 2k 3k +2 0 के बराबर, तो 3k हो जाएगा -2, तो k की वैल्यू हो जाएगी -2/3, कैलकुलेशन थी। एक लाइन का न्यूमेरिकल है, बस यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपने ये करना था, सही है। तो देखो, अब अगर डेफिनेशन पूरी याद है ना, बेस्ट है। हो सकता है देखो इक्वेशन ये जरूरी थोड़ी ना, आपको कई बार थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये देते, तो इस तरीके से इस लाइन के डायरेक्शन रेशो क्या होंगे, ABC नहीं होंगे, सबसे पहले x का, सही है, फिर y का, फिर z का, इस तरीके से, ठीक है ना। और वही है, +2 क्लास में सारी चीज़ें बेसिक होती है। मेन पता है क्या है, जब इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, केवल और केवल ये +1 वाली चीज़ चेक करनी होती है आपने कि क्या कोफिशिएंट +1 है, तब आगे बढ़ना होता है, ठीक है ना। ये कम्पिटिटिव लेवल की बातें होती हैं, सही है, कुछ नहीं बेसिक और कुछ भी नहीं, रीअरेंजमेंट है। अगर डेफिनेशन प्रॉपर पढ़ी है तो बेस्ट है, और वो आप जो कभी रिवीजन की प्लेलिस्ट है वहाँ से चेक कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास की ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना। इनइक्वालिटी के जैसे 4 केस होते, एक केस है इनमें से 2x + 3y, ठीक है, 6 से बड़ा है, तो कर लो आप। सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लो, ग्राफ का न्यूमेरिकल है, देखो किस तरीके से, सबसे पहले, सही है, 2x + 3y। अब आपकी चॉइस है किस तरीके से इस चीज़ को समझना चाहते हो, जैसे, तो सबसे पहले चेक कर लो आप ये कहाँ से पास आउट होगा, तो ये लाइन है ना, लाइन की मैक्सिमम पावर, वेरिएबलों की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की चीज़ है, सही है। तो बस यहाँ पर कुछ नहीं, आपने डायरेक्ट कैलकुलेट करना है किस तरीके से। अब यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये लाइन किस तरीके से पास आउट होगी, तो सबसे पहले लाइन ड्रा कर लो, और लाइन ये स्ट्रेट लाइन होगी, और लाइन के लिए काम की बात क्या बताई थी, 2 पॉइंटों से काम चल जाएगा। तो बस एक बार तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को हटाओ, इक्वल टू का साइन लिख के चेक कर लो, सही है। और इसके बाद अपनी तरफ से कोई 2 पॉइंटों के हिसाब से सोच लो, सिंपल सी बात है, एक्स एक बार x को 0 रख लो, एक बार y को 0 रख लो। आप x को 0 रखोगे तो y कितना हो जाएगा, जब x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3y = 6, तो y की वैल्यू कैलकुलेशन से 2 आ जाएगी। एक बार अपोजिट कर लो, देखो ये y की वैल्यू, एक बार अपोजिट कर लो, इस केस में y की वैल्यू 0 रख लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी,
एक्स की वैल्यू वाई की 0 रखोगे तो एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी और पॉइंट बनता है एक्स कोमा वाई से, तो यहाँ से एक पॉइंट हो जाएगा 0,2 और एक पॉइंट हो जाएगा 3,0 का। पॉइंट हमेशा एक्स कोमा वाई से होता है, या फिर कहो आप 2D का पॉइंट है, तो इस तरीके से सही है। बस पॉइंटों को मिला लो आप 0,2 सही है। तो एक्स का 0 सिंपली जैसे एक्स का 0 और वाई का 2, ये इस पॉइंट की बात हो रही है, और यहाँ पर एक्स का 3 वाई का 0 सही है, इस पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, तो बस इनको मिला लो आप, तो ये लाइन इस चीज़ की बात हो रही है आपके पास सही है। और यहाँ पर इसके बाद और 0 0 पुट कर लो आप, तो जैसे x की जगह भी 0 पुट करो, y की जगह भी 0, तो 2 × 0 + 3 × 0, तो लेफ्ट हैंड साइड 0, इस तरीके का केस है सही है। और 0 6 से बड़ी गलत है, ये चीज़ गलत है, तो ओरिजिन से दूर इसका सॉल्यूशन होगा। ये छोटी छोटी बताई थी, ओरिजिन ये है यहाँ पर, तो दूर, ये कंडीशन फॉल्स है, इसी वजह से दूर होगा सॉल्यूशन। अब देख लो कौन से ऑप्शन वाली बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर चेक कर लो आप, दैट कंटेन्स द ओरिजिन, तो आए नहीं सॉल्यूशन में सही है, या फिर आप वो ग्राफ के हिसाब से बात कर सकते हो, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर आप प्लेन दैट कंटेन्स नाइदर ओरिजिन, ओरिजिन तो है नहीं, उसके बाद नॉर द पॉइंट्स ऑफ लाइन, लाइन का भी कोई पॉइंट नहीं है। देखो लाइन का पॉइंट क्यों नहीं है, इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लिखा हुआ है। लाइन देखो, ये जो पॉइंट आए हैं आपके पास 0,2 3,0, देखो लाइन मिलती बनती है इनफाइनाइट पॉइंटों को मिला करके सही है। इस तरीके से ये सारे पॉइंट इस लाइन पर हैं, जितने भी होंगे। ये अलग बात, हमें 2 पॉइंटों से काम चल जाता हमारा, लेकिन इस पर एक्चुअल में इनफाइनाइट पॉइंट है सही है। और वो सारे यहाँ पर इक्वल टू का केस नहीं है, तो वो सारे गए, खत्म हो गए हैं ये चीज़ भी। तो यही बात सही है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है आपको सही है। तो इस तरीके केवल चेक करना होता है यहाँ पर, तो इस तरीके से ठीक है ना। मेन बात है यहाँ पर ये वाली, ये पॉइंट क्यों नहीं है। अगर आपके पास इक्वल टू का केस होता तब तो ये पॉइंट होते, अब नहीं है, इक्वल टू का केस न्यूमेरिकल में नहीं था, तो इस तरीके से। और ये लाइन को ड्रा करने के लिए हम इनइक्वलिटी को हटा करके इक्वल टू का साइन लिखते हैं कि ये लाइन कहाँ से पास आउट होगी, सिंपल सा मतलब। तो इस तरीके से रिजल्ट रहेंगे। अब इसके बाद तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कि ए कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। देखो ये भी चीज़ ज़रूरी है, ठीक है ना। ए कार्ड तो निकला है यहाँ पर, इतनी बात सही है, लेकिन पैक में से वो कंडीशन भी चेंज हो सकती है सही है। हो सकता है 52 की जगह कम कार्ड हो, ज़्यादा हो, वो डिपेंड करता है सही है। तो बस यहाँ पर एक कार्ड सेलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो गिवन दैट द पिक्ड कार्ड इज क्वीन, कंडीशन दे दी कि वो जो कार्ड निकाला वो क्वीन है। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालो आप कि वो स्पेड की है। देखो ये सिंपल सी बात है, जैसे कार्ड है, ठीक है ना। अब एक कार्ड के हिसाब से सोच सकते हो, जैसे यहाँ पर ठीक है ना, कार्ड में 2 कलर होते हैं, ये सिंपल सी बात है। जो कार्ड्स आपके 52 कार्ड्स, उनमें 2 कलर होंगे, रेड और ब्लैक, ठीक है। फिर 4 सूट होते हैं, कौन कौन से, अगर पता है तो बेस्ट है, स्पेड सही है, क्लब ठीक है, डायमंड और लास्ट अर्ट। इस तरीके से ये है 4 सूट, 2 कलर, इस तरीके से सही है। और फिर इसके बाद आपको पता है कि जैसे यहाँ पर टोटल रेड कलर के कार्ड कितने होंगे 52 में से 26, क्यों, आप इसी हिसाब से भी ठीक है ना। जैसे स्पेड और क्लब तो होते हैं ब्लैक कलर के, और हर सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, छोटी छोटी बातें ये सही है। तो इस तरीके से बस आप यहाँ पर एक तरीके देखा जाए न्यूमेरिकल किस चीज़ का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। कंडीशन दी हुई है, क्यों कि कार्ड निकाल लिया दोबारा, मतलब क्वीन तो निकली, लेकिन अब वो चेक करो कि वो स्पेड की है, जो क्वीन है जैसे, या फिर कार्ड नंबर के हिसाब से सोचो जैसे 12 तक। तो मतलब अगर जैसे जो नंबर के हिसाब से सोचना चाहो, जैसे 1 to 10 होंगे, जो ये 13 कार्ड्स हैं, फिर जैक, क्वीन और किंग। हाँ 1 को एस भी कहते हैं, वो एक अलग बात है सही है। तो क्वीन तो 4 होंगी ना, टोटल 4 क्वीन है, और वो स्पेड की सही है। तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज़ को। जैसे तो सिंपली देखो, अगर
आपको कंसेप्ट पता तो अलग बात है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और ये जब प्रोबेबिलिटी की देखो क्विक रिवीजन वाली चीज़ चेक कर लेना आप, वहाँ से आसान तरीका बताता क्या कि यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में कोई भी न्यूमेरिकल में कोई भी ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला याद रखने की, डायरेक्ट भी कह सकते हो आप। देखो इस चीज़ का मतलब अगर सिंपल सी बात है, किसी को केवल इतना पता कार्ड्स के बारे में, बेस्ट है, सारी चीज़ लिखी हुई है। अब केवल समझो न्यूमेरिकल को, प्रोबेबिलिटी की एक कमी होती है, और कमी क्या है, उसमें सारी चीज़ें लगातार चलती हैं, कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इस चीज़ का मतलब सबसे पहले एक कार्ड निकला, वो है कवीन। 52 कार्ड्स आपके पास, एक कार्ड निकल चुका है, वो है कवीन। अब प्रोबेबिलिटी निकाल। अब देखो केवल यहाँ से सोच लो आप, कवीन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, थोड़ा ये तो बताओ ना। कवीन तो कितनी आ सकती है आपके पास, फेवरेबल केस 4 हैं शुरू में फेवरेबल केस 4 हैं। क्यों, कवीन तो हर शूट की होती है, इस वजह से। ठीक है, और नीचे प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला है, ऊपर फेवरेबल केस और नीचे सैंपल स्पेस 52 कार्ड्स हैं आपके पास। सही है, और ये कैलकुलेशन से मतलब 1/13 लिखना चाहो वो आपके ऊपर है। ठीक है, और इसके बाद आगे न्यूमेरिकल क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपने, क्या कि जो कवीन है, तो इस बात का मतलब वो कवीन स्पेड कलर की हो, तो इस बात का मतलब जब यहाँ पर आए ना, हम इस टाइप में आए, तो हमारा सैंपल स्पेस ये नहीं होगा, अब ये हो जाएगा। सैंपल स्पेस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बदलता है एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के बाद, ये काम की बात बताई थी। सही है, इस तरीके से तो डायरेक्ट ही आप कह दो कि प्रोबेबिलिटी मतलब स्पेड की। सही है, कवीन कितनी थी, अब यहाँ पर स्पेड की तो देखो, अब ये देखो ना, प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपर फेवरेबल केस, तो स्पेड की कवीन है आपके पास 4, और हर शूट की अपनी एक कवीन होती है, तो स्पेड की तो एक ही हुई, फेवरेबल केस है उसका एक, और डिवाइड बाय सैंपल स्पेस बदला, कवीन है अब की बार, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपका सैंपल स्पेस कवीन है, और कार्ड्स में टोटल कवीन होती है 4, बात खत्म। लो आसान तरीका, बताओ यहाँ पर कहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, केवल आसान तरीका। सही है, केवल ये बात याद रख लो कि प्रोबेबिलिटी की कमी है, हर चीज़ लगातार होगी उस वजह से, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में एक कंडीशन के बाद सैंपल स्पेस बदलता है, मेन बात तो इस तरीके से। सही है, और वो आपके ऊपर, अगर कोई मतलब कंसेप्ट या फिर कोई फॉर्मूले के हिसाब से सोचना चाहता है तब भी बात आपकी सही है। क्या कुछ इस तरीके से, जैसे सबसे पहले वो इवेंट मानना चाहते हो, मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर। सही है, तो जैसे ए इवेंट मान लिया कि वो कवीन आई है, कुछ इस तरीके से। सही है, तो सिंपली फॉर्मूला तो ये था। ठीक है ना, यहाँ पर ए इवेंट मान रहे हम, देखो बी बाई ए को पढ़ना आना चाहिए कि बी की निकालनी है, लेकिन कब, जब ए हो चुका हो, तो इस चीज के हिसाब से हम ए इवेंट मान रहे यहाँ पर कि वो कवीन आई, बात खत्म, जो कार्ड सेलेक्ट हुआ है वो कवीन आई। सही है, और बी इवेंट मान रहे हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं ये चीज। सही है, और बी इवेंट मान लिया कि वो स्पेड है, जो कवीन तो आई लेकिन वो स्पेड से आई, स्पेड सूट से आई, तो इस चीज तरीके से। और इसका फॉर्मूला था कि ऊपर दोनों की इंटरसेक्शन आएगा, और नीचे जो इवेंट हो चुका हो, कौन सा इवेंट हो चुका है, ए हो चुका है, इस तरीके से। सही है, तो सिंपली अगर कहना चाहो यहाँ पर आप, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, केवल कवीन की कितनी होगी, कवीन कितनी है निकाली थी 4/52, इस तरीके से। सही है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और जो इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन भी, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर 1/52 हो जाएगी, केवल समझना उस चीज़ को। सही है, थोड़ा सा सोच के बताओ ये चीज़ क्यों हुई 1/52, डायरेक्ट नहीं कह सकते। देखो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन देखो इन दोनों का मतलब कॉमन मिला करके देखो क्या चीज़ निकल करके आएगी, जो वो एक कार्ड सेलेक्ट हुआ है, न्यूमेरिकल तो ये था ना, एक कार्ड सेलेक्ट हुआ है, और वो कार्ड क्या है, वो कवीन भी है, स्पेड भी है, इंटरसेक्शन का मतलब मिला करके। सही है, या फिर कह दो कॉमन कहो तो बेस्ट है। ठीक है ना, मतलब कवीन भी हो और स्पेड भी हो, स्पेड की कवीन हो, एक ही होगी, बात खत्म। लेकिन कितनों में से, 52 में से। लो कैलकुलेशन से ये कैंसिल हो जाएगा, 1/4 वही आ रहा था। अब आपके ऊपर है, ये चीज़ डायरेक्ट कहना चाहो या फिर फॉर्मूला लिखना चाहो तब भी बात आपकी सही है।
तो इस तरीके से केवल समझना होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है ना, डिपेंड करता है ये। तो डाई के ऊपर तो सैंपल स्पेस ये सोच लो, डाई के ऊपर ये पॉसिबिलिटी होती है, सही है। उसके बाद लेट ए भी कोई इवेंट है, नंबर ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन 3, तो ए इवेंट मान लो आप यहाँ पर डायरेक्टली किस तरीके से 3 से बड़ा, 3 इंक्लूड नहीं है तो 3 से बड़ा 4 5 6 कैलकुलेशन आपकी, सही है। और उसके बाद कोई बी इवेंट दिया हुआ, सारी चीज़ें गिवन है यहाँ पर किस तरीके से कि जो नंबर ऑब्टेन हुआ है वो लेस देन 5 है, 5 से छोटा नंबर, 5 इंक्लूड नहीं है तो 1 से 4 तक ये छोटे नंबर हो जाएंगे 5 से, सही है। और ए यूनियन बी की निकालनी है अपनी, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लो आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख लो, कितनी हो जाएगी, फेवरेबल केस 3 है ना, और डिवाइड में सैंपल स्पेस आपका ये था, डाई का सैंपल स्पेस ये था 6, ठीक है। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ऊपर फेवरेबल केस 4 और नीचे सैंपल स्पेस, वही है, आसान इस तरीके से। अब यहाँ पर और इसके बाद इंटरसेक्शन भी चाहिए हमें, ठीक है ना। वैसे देखा जाए +1 का फॉर्मूला है, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो सबसे पहले देखो ए और बी ये इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट कौन सी है, केवल और केवल 4 है, दोनों में रिपीट तो केवल 4 हो रहा है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ऊपर फेवरेबल केस है, मतलब अगर आप ए इंटरसेक्शन बी भी एक सेट होगा और वो 4 के बराबर है इस न्यूमेरिकल के हिसाब से, सही है। कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं करना आपने, और नीचे वही सैंपल स्पेस रख लो, सही है। और अब इसके बाद कैलकुलेट कर लो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है आपके पास, ए यूनियन बी का लिखना चाहो लिख सकते हो आप, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस मतलब दोनों का सम कर दो और माइनस जो कॉमन है, इस तरीके से, सही है। मतलब ए यूनियन बी का फॉर्मूला इस तरीके से, लेकिन हाँ यहाँ पर यूनियन इस तरीके से, सही है ना। बस वो एक्चुअल में देखा जाए जो +1 क्लास में प्रोबेबिलिटी नहीं होती, मतलब वहाँ पर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, एन लिखते हैं हम इस तरीके से, सही है। मतलब जो प्रोबेबिलिटी वाली प्लेलिस्ट है वहाँ से भी ये बात आप चेक कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पता तो बेस्ट है, केवल रिजल्ट कैलकुलेट करना है। तो दोनों को ऐड कर लो, माइनस ये कर दो, तो कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 6 12 सेम है सभी जगह, तो इन दोनों का सम ऊपर सम है, तो 3 + 4 7 -1 6/6 1 के बराबर हो जाएगा। कैलकुलेशन थी, जितनी फास्ट होगी उतना ही टाइम बचेगा, तो इस तरीके से, सही है। केवल चीज़ों को समझा करो आप, सही है। तो इस तरीके से, और वही बात है, मतलब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है ना, मतलब इसकी डिटेल की बात +1 क्लास के, जब हम +1 क्लास की चीज़ों को समझेंगे वहाँ पर डिस्कस हो जाएंगे आपके साथ, सही है। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।